नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने देखा हमारे अगले वीडियो में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है वो कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। हमने आपको रूल तो बता दिया। अब मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि कैसे कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट होता है। तो हमने आपको जैसा कि पहले ही लिखा दिया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होता है, सिर्फ दैट लगा कर वाक्य को उसी रूप में लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम कैसे अब चेंज करेंगे उसको, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो पहला है आपका ही सेज राम इज इल। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, तो ही सेज ऐसे ही रह जाएगा, सिर्फ कामा को हटाएंगे और दैट लगाएंगे। कामा को हटा दिया हमने, दैट राम इज इल। चूंकि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम उसको चेंज नहीं करते, सिर्फ कामाज के स्थान पर दैट लगा देते हैं और कामाज को हटा देते हैं। तो पहला आपका बना ही सेज दैट राम इज इल। दूसरा आता है मीरा सेज टू मी सीता वाज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें भी सिर्फ दैट लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में है ये और ये भी फ्यूचर में है दोनों। और जब हमने बताया जब रिपोर्टिंग में आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसमें हम सिर्फ दैट लगाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को वैसे ही बना रहने देते हैं। तो मीरा सेज टू मी दैट सीता वाज राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से आपका वाक्य जो है कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि तीसरा वाक्य हमारा कैसे है। तो इसमें देखिए फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में भी रहेगा तो सिर्फ दैट लगाएंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तीसरा है आई सेल से सी हैड डन हर वर्क। तो आई सेल से दैट सी हैड डन हर वर्क। ये आपका बन जाएगा, सिर्फ दैट लगाएंगे बस। चौथा आता है ही विल से, इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर में है तो ये भी परिवर्तित नहीं होगा। तो ही विल से, अब यहां पर दैट लगा देने का काम हटा के शोहन डिड नॉट प्ले हॉकी। इस तरह से आपका जो प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर है रिपोर्टिंग वर्ब तो परिवर्तित नहीं होता है इनडायरेक्ट में। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है। अगर नहीं समझ में आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे टिप्पणी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। अगर पहली बात तो हमने आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया है कि सीधे आप हमसे संपर्क करिए, जुड़िए। कि अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैंने आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया कि हमारे नंबर पर तुरंत आप संपर्क कर लीजिए। तो ये आपका हमने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में क्यों ना हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला बता रहे हैं जो आपको, वो है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब क्या होता है उसके लिए। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे बनेगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। इसके लिए जो आपका रूल है तो वो रूल है कि यदि रूल नंबर आपका है, रूल है आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो
और रिकॉर्डेड स्पीच आपका कि जो वर्ब है कि वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, इसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिकॉर्डेड स्पीच जो होता है आपका, तो क्या करते हैं, रिकॉर्डेड स्पीच की वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगी। जैसा कि आपने देखा, ये रिकॉर्डिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिकॉर्डेड स्पीच जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिकॉर्डेड स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाएगा, बदल देंगे जो है। हमने आपको साइड में ही कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन हमने सोचा कि आपको हम एक्सप्लेनेशन करके बताएं तो और बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे, इसलिए मैं आज से एक्सप्लेनेशन भी करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो पहला आपने देखा कि अगर रिकॉर्डिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो चेंज नहीं होता, सिर्फ दैट लगा के वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं। लेकिन अगर ये जो रिकॉर्डिंग वर्ब होता है ये पास्ट टेंस में हो तब क्या करते हैं, तो रिकॉर्डेड स्पीच, अगर रिकॉर्डिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिकॉर्डेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिकॉर्डेड स्पीच को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे कि पहला आपका एग्जाम्पल है डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच पहला एग्जाम्पल है आपका, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब आया कि ही सेड टू मी राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें कैसे बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच। हमने बताया कि ये रिकॉर्डिंग पर पास्ट टेंस में, देखिए रिकॉर्डिंग पर यहाँ पर से सेड है ना, से का सेड होता है, तो पास्ट टेंस में है तो रिकॉर्डेड स्पीच की जो वर्ब, देखिए रिकॉर्डेड स्पीच जो है किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो चेंज होता है वो चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम ही सेड, और हाँ सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, तो सेड टू है जो आपका ये हो जाएगा टोल्ड। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और सेड टू है तो इसको हम टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। तो ही टोल्ड मी, अब ये कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे, हम बता चुके हैं कामा हटाते हैं दैट लगाते हैं, दैट राम। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको बना देंगे हम, तो राम रोट ए लेटर। इसी तरह से हम आपको और भी एक वाक्य दे रहे हैं, ही सेड, डायरेक्ट में दे रहे हैं, जो आपका वाक्य है डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेड सुधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो यहां पर इंडायरेक्ट बनाएंगे, तो ही सेड पास्ट में है, तो हमने कहा जब पास्ट में हो ये तो ये किसी भी टेंस में हो तो परिवर्तित हो जाता है। ही सेड दैट
सुधा डज नॉट है तो डिड नॉट हो जाएगा, फर्स्ट इंडिविजुअल में डिड नॉट लगता है, डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो अब आपको वीडियो समझ में आ गया होगा मित्रों। अगर कोई समस्या होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार, शुभ दिन।